से जुड़ा एक और खुलासा जो हुआ आपको बताने जा रहे हैं। छांगुर के ठिकाने पर आज भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है। अवैध घर का यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता दिखाई देगा। आपको बताएं 2 दिन से ये एक्शन चल रहा है, जहां कार्रवाई इस समय चल रही है। छांगुर बाबा जिसने करोड़ों की फंडिंग धर्मांतरण के नाम पर ली और इतना बड़ा एक तरह से महल खड़ा कर लिया, उस पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर एक्शन आज भी होगा और हमारे साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं, जो हर तस्वीर इस खबर पर सबसे पहले हम तक पहुंचा रहे हैं। राघवेंद्र, आज भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी दिख रही है, आपके पीछे बुलडोजर गरजते दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से छांगुर बाबा का जो अवैध साम्राज्य था उसको ढहाया जा रहा है, उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है और उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार कई बुलडोजर यानी 7 से 8 बुलडोजर दोनों तरफ से, बैक साइड से और फ्रंट साइड से लगातार अपना कहर बरपा रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी है। जिस तरह से पूरा मामला निकल कर आया है कि कहीं न कहीं अवैध फंडिंग हवाला के जरिए अरब कंट्री से, नेपाल के रास्ते से बलरामपुर के उतरौला में एक बड़ी राशि ली गई है, एक बड़े अमाउंट को लिया गया है, जिसका हिसाब किताब धर्मांतरण में होता था, इस लग्जरी आवास में होता था, मस्जिद में होता था, मजार में होता था, कहीं न कहीं मदरसों में पैसा लगता था और उसके अलावा कैटेगरी वाइज जो लोग थे उनको धर्म परिवर्तन में उन पैसों का यूज होता था। तो आप समझ रहे हैं कि तमाम चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं। अब आप देख भी रहे हैं तमाम डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं और इस पूरे मामले में ईडी भी इन्वॉल्व हो चुकी है, ईडी जांच कर रही है। अभी कल ही एनआईए कोर्ट से, लखनऊ से एसटीएफ को, एटीएस को रिमांड मिली है। पूछताछ होगी, गहन पूछताछ होगी, नीतू से पूछताछ होगी, जो नसरीन है, छांगुर बाबा से जो जलालुद्दीन है उससे पूछताछ होगी। पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। पैसों का आदान प्रदान कहाँ कहाँ हुआ है, प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में कैसे खरीदी गई, कैसे प्रॉपर्टी खरीदी गई महाराष्ट्र में, कैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उसका आना जाना था, वो होटलों में क्या करता था, नसरीन के साथ क्यों वहाँ पर रहता था, 1-1 महीने 2-2 महीने, तमाम चीज़ों की जांच होगी। जो उसके फंड मैनेजर हैं मोहम्मद अहमद का क्या रोल है, एक नाम और आ रहा है महमूद जो उसका सलाहकार है, उसके भी अकाउंट में 40 लाख रुपए आए हैं, तो वो उसका क्या हुआ है, तमाम पहलुओं पर जाँच हो रही है। लेकिन मैं जो आपको दृश्य दिखाऊँगा वह दृश्य वाकई में बहुत ही झकझोर देने वाला है कि किस तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश में कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में अगर आप संलिप्त रहते हैं, आप कितना भी बड़ा रसूख रखते हैं, कितना भी ज़्यादा आपके पास पैसा हो, लेकिन यूपी में आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं और लेंगे तो ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये जो आलीशान महल था, ये जो मजबूत कंक्रीट का महल था, ध्वस्त हो गया। मैं आपको एक जानकारी और दूंगा, इन मकान में जो सरिया यूज हुआ है, कहा जा रहा है वो सरिया जो मजबूत नदियों में जो बांध बनता है, जो उसमें यूज होता है, उस तरह की मोटी सरिया का उपयोग किया गया है। जो कंक्रीट डाले गए हैं वो मजबूत कंक्रीट हैं जो बड़ी बड़ी नदियों में पिलर में इस्तेमाल होते हैं। आप सोच सकते हैं कि आज तीसरा दिन है और अभी 70% ही इस मकान को ढहाया जा चुका है। काफ़ी मजबूत पना है। सोचिए, इतना मजबूत कंक्रीट, इतनी मोटी सरिया का इस्तेमाल इसमें हुआ है कि बुलडोजर को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो इतना मजबूत उसने पिलर दिया, इतना मजबूत उसने कंक्रीट दिया, इतना मजबूत उसने इसमें सरियों का, लोहे की सरियों का उपयोग किया है। बिल्कुल, और कार्रवाई लगातार जारी है और एक-एक कर जितने भी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। राघवेंद्र, अब आपको ये भी बता देते हैं कि कब कब ये कार्रवाई हुई है। 10 अप्रैल छांगुर का बेटा महबूब नवीन गिरफ्तार किया गया। छांगुर और नीतू मौके से तुरंत फरार हो गए थे, जिनकी तलाश अब जारी है। इसके बाद 16 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई हुई, जहां लखनऊ पहुंची छांगुर और नीतू उर्फ नसरीन, दोनों करीब 70 दिनों तक लखनऊ में रहे, इस बात का खुलासा हुआ। फिर बात 17 अप्रैल की, जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने छांगुर पर इनाम घोषित कर दिया था। करीब 50,000 का इनाम घोषित उस पर हुआ। बात 5 जुलाई की, जहां उत्तर प्रदेश एसटीएफ को छांगुर का इनपुट मिला। होटल से छांगुर और नीतू गिरफ्तार किए गए। फिर बात 8 जुलाई की, जहां बलराम में कोठे पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई, बड़ा एक्शन लिया गया और अवैध कब्जा कर बनाई गई कोठी ध्वस्त कर दी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और 10 जुलाई की कार्रवाई, जहां आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दीवारें, तबाह होता महल, मिट्टी में मिलता धर्मांतरण गैंग का किला। तस्वीरें धर्मांतरण गैंग के मुखिया जलालुद्दीन उर्फ झांगुर के साम्राज्य की है, जहां हुए एक एक अवैध निर्माण को बलरामपुर जिला प्रशासन जमींदोज कर रहा है। 2 दिनों की कार्रवाई में ही धर्मांतरण गैंग के इस हेडक्वार्टर का करीब 75% हिस्सा मिट्टी में मिल चुका है। छांगुर पीर बाबा का साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दिन भर कल 8 जेसीबी ने चारों तरफ इस बड़े से मकान पर कहर बरपाया है। आप देख सकते हैं कि इसके टॉप पर लगभग 50 लाख रुपए की कीमत से सोलर की पूरी प्लेटें लगाई गई थी। एक एक प्लेट की कीमत 10-10 हज़ार रुपए आके गए हैं और आप सकते हैं इसकी संख्या काफ़ी है जो इस समय ध्वस्त हो चुका है। वाकई में छांगुर बाबा के पास जो पैसे आते थे वो धर्मांतरण में तो लगाता ही था, वह धर्मांतरण के साथ साथ वह सारा पैसा जो है कहीं न कहीं अपने सुख सुविधाओं में अपने साम्राज्य को खड़ा करने के लिए भी लगाया करता था। जांच में पता चला है कि जलालुद्दीन ने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। विदेशी फंडिंग के दम पर उसने उतरौला कस्बे के आसपास बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। हालांकि कानून से बचने के लिए उसने कागजों में हेरफेर कर बेनामी संपत्ति खरीद रखी थी। उतरौला कस्बे में जलालुद्दीन ने 3 बीघे जमीन में अपनी कोठी बनाई थी। कोठी की लागत 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कागजों में इन जमीन की मालिक नसरीन है। इसी कोठी के अवैध हिस्सों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस कोठी से ही धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में करीब आधा दर्जन भारी मशीनों को लगाया है, जिसमें बुलडोजर और फोकलैंड मशीनें शामिल हैं। दर्जनों मजदूर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में शामिल हैं। सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही सारा अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया जाएगा, जबकि जमीनों, गाड़ियों और हवाला के पैसों के लेन देन, बैंक में जमा पैसों की जांच जारी रही। दावा किया जा रहा है कि जलालुद्दीन गैंग के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। थाने की कार्रवाई हो रही है और जो भी सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण है उसको हटवाया जा रहा है। आज सर मुख्यमंत्री ने फिर से इस कार्रवाई को लेकर सख्त अपना बयान दिया और कहा कि जो भी लोग देश विरोधी गतिविधियों में उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके पास कार्रवाई भी होगी उनके ऊपर। देखिए, उसके संबंध में मेरा कोई भी कमेंट किया जाना उचित नहीं है। शासन के निर्देशों के क्रम में जो भी विधि विरुद्ध गतिविधियां मिलेंगी उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार की भी पैनी नजर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उतरौला में चल रही इस कार्रवाई का जिक्र किया। योगी ने साफ किया है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे। राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। हिंदू महिलाओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने वालों का हिसाब किताब हो रहा है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर और उसकी करीबी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन पुलिस की कस्टडी में है, जिनसे पूछताछ के बाद इस गैंग के इंटरनेशनल कनेक्शन और देश में मौजूद उनके मददगारों की पहचान कर उन पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर रहे हैं। राघवेंद्र, तस्वीरों के जरिए बताइए क्या क्या खुलासे अब तक हुए हैं, कैसे जो ये रहस्य लोक है छांगुर का वो अब दुनिया के सामने आ चुका है।
बिल्कुल, देखिए इसमें कई नाम है। जब एफआईआर जब हुई थी, पुलिस ने जब एफआईआर दर्ज की थी, यानी कि बलरामपुर में भी एफआईआर हुई है और लखनऊ में भी एफआईआर हुई है। तो इन एफआईआरों में 9 लोगों का जिक्र है। 9 लोगों में 4 लोग गिरफ्तार हैं, यानी कि छांगुर बाबा गिरफ्तार है, नीतू गिरफ्तार है, उसका हस्बैंड जो है नवीन गिरफ्तार है और छांगुर का जो बेटा है वह गिरफ्तार है। 4 लोग गिरफ्तार हैं, लखनऊ जेल में है। कल रिमांड भी मिली है, नीतू और छांगुर बाबा से पूछताछ भी होगी। दूसरा पक्ष यह है कि उस एफआईआर में 5 और लोगों का नाम है जो फरार हैं, जिनके पीछे पुलिस जो है हाथ धोकर पड़ी है और कई टीमें गठित हैं उनको पकड़ने के लिए। साथ ही एक अज्ञात नाम है, अज्ञात पर भी विचार हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो छांगुर बाबा का जो फंड मैनेजर है और एक जो सलाहकार है, उसके भी अकाउंट्स में पैसे आए हैं, काले साम्राज्य का पैसा वहां भी पहुंचा है, तो उसकी भी जांच हो रही है। तो कई सारे ऐसे नाम आ गए हैं सभी के मन में। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि ये छांगुर बाबा जो इतनी बड़ी कोठी चला रहा था, इतना बड़ा घर वो बना रहा था, इतने पैसे उसके पास आ रहे थे, बाकायदा सबऑर्डिनेट्स रखे हुए थे, इसने कितने लोगों का अब तक धर्मांतरण कराया होगा? इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो आरोप इसके ऊपर लगे हैं, जिसकी जांच हो रही, तो जांच में पुष्टि होगा। आरोप में कहा जा रहा है कि उसने 500 लोगों का धर्मांतरण कराया है, अलग अलग जगहों पर कराया है। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी, बहराइच, उधर आप आगे चले जाइए तो महाराष्ट्र में लोनावाला में भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ लोग आए हैं, तमिलनाडु से लोग हैं, बेंगलुरु से है। जब मैंने लखनऊ में जब लोग घर वापसी कर रहे थे तो मैंने उन पीड़ितों से बात की, तो उन पीड़ितों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग थे, बेंगलुरु के भी लोग थे। तो महिलाएं भी थी, रो रही, तुरंत बोला बहुत सारी यातनाएं हमारे ऊपर हुई हैं जब हमने इसका विरोध किया। तो आप समझ सकते हैं कि सहारनपुर से लेकर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कई जिले, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बिल्कुल, और अब इन्हीं सबूतों के आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है, रोजाना एक्शन लिया जा रहा है, जिसका अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। गैंग के अहम किरदार बताए जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद नाम के शख्स का दावा है कि जलालुद्दीन का संबंध माफिया मुख्तार से था। मुख्तार की शाह पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने सैकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा किया और इसी के बहाने वो लोगों का धर्मांतरण भी कराता था, लोगों को अपनी जाल में फंसाता था। कब से ये साजिश रची जा रही थी, देखिए। क्या माफिया मुख्तार से थे धर्मांतरण गैंग के सरगना झांगुर के संबंध? क्या मुख्तार की शय पर झांगुर गैंग ने कब्जाई थी सैकड़ों बीघा जमीन? जी हां, ये चौंकाने वाला दावा किया है जलालुद्दीन उर्फ झांगुर गैंग के करीबी रहे मोहम्मद अहमद ने। वही मोहम्मद अहमद जो फिलहाल कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, जिसके फरार होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे संवाददाता से फोन पर उसने कुछ सनसनीखेज दावे किए हैं। मोहम्मद अहमद का कहना है कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर गैंग के कनेक्शन माफिया मुख्तार तक रहे हैं। धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जलालुद्दीन और उसके गुर्गों ने करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा किया है। उतरौला समेत आसपास के इलाकों में मुख्तार का नाम लेकर उसके गुर्गे अपनी मनमानी करते थे। हाँ। इन लोगों का माफिया मुख्तार अंसारी, छांगुर एंड कंपनी, इनके साथ है, संपर्क है। इनके पास सारे पैसे 2 नंबर के हैं और ये उन पैसों का उपयोग करके लोगों की जमीनें हड़पते हैं। कौन, ये छांगुर बाबा? छांगुर बाबा के साथी हैं सर ये लोग। अच्छा, तो यानी कि इन लोगों का नेटवर्क मुख्तार अंसारी तक है? हाँ, पूरा सर, बहुत कुछ है, बंदूक और फोटो। अब बताइए, ये लोग बता रहे हैं कि आप फरार हैं, आपके खिलाफ वारंट जारी है। मैं सर, अगर मैं फरार हूँ, मेरे खिलाफ कौन सा वारंट जारी है, आप बताइए। हालांकि अब जलालुद्दीन उर्फ झांगुर गैंग के खिलाफ बड़े बड़े दावे कर रहे मोहम्मद अहमद ने अपनी सही लोकेशन बताने से इनकार कर दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मोहम्मद अहमद ने खुद को उस गैंग का हिस्सा होने की बजाय पीड़ित बता दिया। अहमद का दावा है कि वह झांगुर का मैनेजर नहीं बल्कि उनके गैंग का पीड़ित है। खुद के बेकसूर होने का दावा करने वाले अहमद का कहना है कि जलालुद्दीन और उसके गुर्गों ने उसे फंसाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए थे। बिल्कुल, आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आप छांगुर बाबा के मास्टर वो है, फंड मैनेजर हैं, क्या इसमें हकीकत है? मेरे पूरी बात बेबुनियाद और झूठी है। हाँ। छांगुर और उसके गुर्गे और जितने गैंग के लोग हैं, मुझे फंसाने की साजिश और प्रताड़ित करने की साजिश की
उन्होंने मुकदमे लिखाए हमारे खिलाफ, जो खारिज हुआ है, मैंने मुकदमे लिखा है, वो चल रहा है सर। यानी कि ये सच्चाई है। आप बेगुनाह हैं, ये जिस तरह का आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद है। पूरी तरह से बेबुनियाद है। अच्छा, आपके ट्रांजैक्शन दिखाए जा रहे हैं, कुछ लोग लगातार भेज रहे हैं। सर उन्होंने ट्रांजैक्शन दिया, बाकी उन्होंने पैसे नहीं दिए, मुझे फंसाया, इसलिए मैं कोर्ट में गया जी। और वो हमारे खिलाफ जो है पुलिस स्टेशन और कोर्ट में गए। अच्छा, मैं उनसे लड़ रहा हूँ, मैं जी। पीड़ित आदमी हूँ। दावा किया जा रहा था कि मोहम्मद अहमद जलालुद्दीन उर्फ झांगुर गैंग का मैनेजर था। धर्मांतरण गैंग के पैसों के लेन देन का जिम्मा अहमद के पास ही था। हालांकि जैसे ही झांगुर के साम्राज्य पर कानून का शिकंजा कसने लगा, झांगुर के तमाम करीबी साथी फरार हो गए। इन साथियों में मोहम्मद अहमद का भी नाम था। हालांकि मोहम्मद अहमद अब फोन पर खुद को बेगुनाह होने का दावा कर रहा है। मैंने मोहम्मद अहमद से बात किया, जिसके ऊपर आरोप है कि वह छांगुर बाबा का फंड मैनेजर है और वह इस समय फरार है। लेकिन उसने कहा कि मैं तो खुद पीड़ित हूं, मेरे पीछे ये लोग हाथ धो करके पड़े हैं और जो मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है वह कानून के दायरे में हुआ है। साथ ही वह यह भी बता रहा है कि जो लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं उन लोगों ने, यानी कि वो तनवीर रजा का नाम लिया है, कि उन लोगों ने उतरौला में 200 करोड़ रुपए की ज़मीन हिंदू और मुस्लिमों की हड़पी हुई है गलत कागजात बना के। और उसका यह भी एक सनसनीखेज आरोप है कि मुख्तार अंसारी तक का जो रिश्ता है वो छांगुर बाबा से है और तनवीर रजा से है। मोहम्मद अहमद के सनसनीखेज दावों की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अहमद ने अपने दावों के समर्थन में कोई भी सबूत नहीं दिया है। दूसरी तरफ तमाम आरोपों के बाद भी मोहम्मद अहमद ना तो पुलिस के पास जा रहा है और ना ही मीडिया के सामने आ रहा है। इसलिए उसके दावों पर शक जताया जा रहा है। उसके दावों की सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब पुलिस मोहम्मद के आरोपों की निष्पक्ष जांच करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।